चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट। नाम सुनते ही अक्सर भारी भरकम जार्गन्स और नंबर्स दिमाग में आने लगते हैं ना। मार्केट ऊपर है, मार्केट आज गिर गया, ये सब सुनने में तो बड़ा आम लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? आज हम इन्हीं उलझाने वाले शब्दों को डीकोड करेंगे, एकदम आसान और बोलचाल की भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, अक्सर न्यूज चैनल्स या अखबारों में एक हेडलाइन चमकती है, आज मार्केट में भयंकर तेजी या बाजार धड़ाम। पर क्या कभी दिमाग में ये बेसिक सा सवाल आया है कि आखिर ये तय कौन करता है? मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, इसका कोई तो पैमाना होगा ना। ये रोज की खबरें आती कहां से हैं और इसके पीछे का असली गणित क्या है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे मार्केट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल और मजेदार क्लासरूम एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, एक क्लास में करीब 50 बच्चे हैं। अब कुछ पढ़ाई में एकदम टॉप पर हैं तो कुछ थोड़े से कमजोर। अगर टीचर को झट से ये पता लगाना हो कि पूरी क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो बैठकर हर एक बच्चे की मार्कशीट तो नहीं देखेंगे, राइट? इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो सीधा सारे नंबर्स का एक एवरेज निकाल लेते हैं। बस वो एक अकेला एवरेज स्कोर ही बता देता है कि क्लास अच्छा कर रही है या बुरा। एकदम सिंपल। और पता है, बिल्कुल यही सेम लॉजिक हमारे स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ 50 बच्चे नहीं हैं, बल्कि शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। अब दिन भर में हर एक कंपनी का शेयर प्राइस कहां भाग रहा है, उसे ट्रैक करना सच कहूं तो इंसानी तौर पर प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसीलिए उन हजारों कंपनियों की भीड़ में खोने के बजाय हम सिर्फ टॉप कंपनियों के एक छोटे से ग्रुप को ट्रैक करते हैं। और इसी टॉप कंपनियों के ग्रुप को फाइनेंशियल दुनिया में जो नाम दिया गया है वो है इंडेक्स। जैसे क्लासरूम का वो एवरेज स्कोर पूरी क्लास का हाल बता देता है ना, ठीक वैसे ही ये इंडेक्स पूरे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मापता है। आप इसे बाजार का थर्मोमीटर समझ सकते हैं, जो एक झटके में पूरी मार्केट की सेहत का हाल बयां कर देता है। अब जब इंडेक्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, तो आइए मार्केट के उन दो सबसे बड़े इंडिकेटर से मिलते हैं जिनका नाम आपने पक्का सुना होगा, निफ्टी और सेंसेक्स। देखिए, इन दोनों का फंडा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। निफ्टी 50 का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी एनएससी पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप। और दूसरी तरफ है सेंसेक्स, जिसका सीधा सा मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों का ग्रुप। कुल मिलाकर ये टॉप कंपनियां एक साथ मिलकर पूरे भारतीय बाजार की दिशा तय करती हैं। तो असल में ये दोनों इंडेक्स हमें बताते क्या हैं? सिंपल है, ये हमारे लिए एक बैरोमीटर का काम करते हैं। ये सीधे तौर पर ये सिग्नल देते हैं कि ओवरऑल मार्केट अप जा रहा है या डाउन। मतलब अगर इन ग्रुप्स की ज्यादातर कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इंडेक्स ऊपर जाता है, और अगर वो गिरती हैं तो इंडेक्स भी नीचे आ जाता है। चलिए इस चीज को हवा में समझने के बजाय एक रियल लाइफ उदाहरण से देखते हैं। बात करते हैं मार्केट मूवर्स की। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मार्केट का ये जो पूरा मूवमेंट है ना, ये बहुत हद तक बड़ी कंपनियों पर टिका होता है। इन्हें मार्केट के हैवीवेट्स कहते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर्स में अचानक तेजी आ गई। अब चूंकि ये कंपनियां इंडेक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इनका अकेले का परफॉर्मेंस भी पूरे के पूरे इंडेक्स को तेजी से ऊपर की तरफ खींच लेता है ना कमाल की बात? एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 की उन 50 कंपनियों में से 40 कंपनियां आज बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रही हैं और उनके शेयर्स लगातार ऊपर जा रहे हैं। बाकी जो 10 बची वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं या नीचे गिर रही हैं। अब क्योंकि मेजॉरिटी यानी 40 कंपनियां ग्रीन में हैं, तो ओवरऑल नतीजा क्या होगा? मार्केट अप माना जाएगा और निफ्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। अब ठीक इसके उलट सोचिए, अगर उन टॉप 50 में से 40 कंपनियों के शेयर्स अचानक गिरने लगें और सिर्फ 10 ही ऊपर जा रही हों, तो बाजी पूरी तरह पलट जाएगी। उन ज्यादातर कंपनियों के गिरने का प्रेशर इतना हैवी होगा कि वो पूरे मार्केट को अपने साथ नीचे खींच लाएगा, और बस इसी सिचुएशन में इंडेक्स गिरेगा और हम कहेंगे कि आज मार्केट डाउन है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी आम गलतियों की तरफ जो अक्सर बिगिनर्स कर बैठते हैं और समझते हैं कि ये इंडेक्स आखिर इतने जरूरी क्यों है। देखिए, ये जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर चमकते हैं ना, ये सिर्फ डेटा नहीं है। इनके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये हमें बाजार का ट्रेंड बताते हैं कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में हवा का रुख किस तरफ है। दूसरा, इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट समझ आता है, यानी लोग मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं या डरे हुए हैं। और तीसरा, सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे इकोनॉमी की करंट सिचुएशन को दिखाने का सबसे बेहतरीन और रिलायबल तरीका है। लेकिन शुरुआत में अक्सर कुछ भारी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हमें एकदम बचना है। गलती नंबर 1, कई लोगों को लगता है कि निफ्टी किसी कंपनी का नाम है,
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कंपनियों का एक ग्रुप है। गलती नंबर 2, लोग सोचते हैं कि अगर निफ्टी ऊपर है तो मार्केट का हर एक शेयर ऊपर ही होगा। ये भी एकदम गलत है। इंडेक्स के ऊपर होने के बावजूद कई इंडिविजुअल शेयर्स लाल निशान में हो सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलतफहमी, ये सोचना कि हम निफ्टी या सेंसेक्स को सीधा खरीद सकते हैं। एक्चुअल में आप सीधे तौर पर इंडेक्स नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको इंडेक्स फंड्स का रास्ता चुनना पड़ता है। तो अब इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, आज का एक्शन स्टेप। आज एक बहुत ही छोटा सा लेकिन इम्पैक्टफुल टास्क है, एक ऐसी आदत जो आगे चलकर बहुत काम आएगी। स्टेप 1, आज ही गूगल पर निफ्टी टुडे सर्च कीजिए। स्टेप 2, बस इतना देखिए कि आज वो ग्रीन में क्लोज हुआ है या रेड में। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, थोड़ा सा रिसर्च करके ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आज ये मूवमेंट क्यों आया, कोई न्यूज थी या कोई और वजह। बस ये छोटा सा डेली रूटीन आज से ही शुरू करना है। सच मानिए, ये छोटी सी आदत मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। जब हम रोज ये सवाल पूछने लगेंगे कि आज मार्केट ऊपर या नीचे क्यों गया, तो हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। और पता है, यही रोज के अप और डाउन वाले ट्रेंड्स आगे चलकर बड़े बुल और बियर मार्केट में बदल जाते हैं, जो अपने आप में एक अलग ही लेवल की दिलचस्प कहानी है। उसके बारे में जरूर सोचेगा। तब तक के लिए मार्केट को ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहिए और नया सीखते रहिए।